बैठ जाओ। उषा करेंगे, पहले उषा के साथ करेंगे, फिर हम लोग अकेले कर लेंगे एंड फिर उमंग और मैं साथ में कर लेंगे. ओके, दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. Ready? Get me Umang ki. प्रियंका, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आप केबीसी में आए हो, कितने मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा आपको? मेरी तो पूरे दिन से हवा टाइट थी. मैं जोया की शूटिंग कर रही थी एंड पूरा दिन में हम लोग ट्रिविया गेम्स खेल रहे थे और जोया एंड फरहान दोनों बहुत अच्छे हैं ट्रिविया पे. तो मेरी क्लास चल रही थी सुबह से शूटिंग पे एंड फराह खान जो एक और डायरेक्टर हैं जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी उसमें बहुत अच्छी हैं. तो हमारी सुबह से बात चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी मेरी. तो मेरी तो हवा टाइट थी. मैंने आके सिद्धार्थ से बोला, उषा से बोला जब मैं मिली, अमित जी से बोला सर थोड़ी हेल्प कर दो ना हमारी. लेकिन उन्होंने बोला मैडम जी सॉरी सॉरी सॉरी, डोंट वरी. नहीं, हेल्प नहीं की किसी ने हमारी, लेकिन वी डिडंट डू बैड. हम लोगों ने अच्छा खेला. हमारे लाइफ लाइन्स भी कब तक थे आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे. लेकिन अच्छा प्रियंका, जीते हुए पैसे का क्या करने वाले हो? जीते हुए पैसे उषा को दे रही हूँ मैं. उषा क्या करेंगी आप जीते हुए पैसों का? मैं रेड ब्रिगेड एकेडमी बनाना चाहती हूँ, जो कि उसमें सर्वाइवर्स जो पीड़ित लड़कियाँ हैं वो रह सकें और अपनी जो रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स जो जब भी लड़कियों के खिलाफ ऐसे कांड होते हैं, उनके अपने अपने रेड ब्रिगेड के बारे में थोड़ा सा बता ताकि लोग जानें. मेरी रेड ब्रिगेड ट्रस्ट है और रेड ब्रिगेड ट्रस्ट सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ काम करता है, जो लड़कियों को सेल्फ हेल्प और सेल्फ डिफेंस सिखाता है. और इन पैसों से उषा ऐसे एक एक रेड और ब्रिगेड एकेडमी बनाना चाहती अकेडमी बनाना चाहती है जहाँ पे रेप से पीड़ित या सेक्सुअली असॉल्टेड लड़कियाँ आ सकती हैं और उनका काउंसलिंग होगा, उनको हेल्प की जाएगी एक्सेट्रा. तो ये आज जो भी पैसे रेज किए जाएंगे इसके लिए जाएंगे. वैसे प्रियंका, हम तो वहाँ पे नीचे सेट पर थे, यानी शो पे नहीं थे, लेकिन हमारे प्रख्यात सोर्सेज से हमें पता चला सब है पता चल गया आपको? जी, पता चला है कि अंदर कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी चल रही है. नहीं, वो हो ही नहीं पाई. जो मुझे सीखनी है इससे अभी मैं सीखूंगी खोपची में जाके. लेकिन जो हम लोग के पास वक्त इतना कम था क्योंकि शो अभी 1 ही घंटे का है. लेकिन बच्चन साहब और मैंने काफ़ी डिशुम किया एक्चुअली. दैट वाज फन, है ना? कूल या थैंक यू. मैं मिलती हूँ अभी आपको 2 मिनट में. दादा लोग रोने? टीना स्टे. हाँ, so get more monks, na? Get the chair. Yeah. Can you have that chair? Monks are actually calling you. Stay. Huh? I know this. Just stay with me, na? I'll tell you. What did I tell you that day on the phone? So wait means for a reason, na? नीचे उतरोगे तो वेट कर रहा हूँ बाकी. चल. Ready? Look center. Correct. प्रियंका, थोड़ी देर पहले आपने बताया ना, आप जो डिशुम करने वाले थे, सीखने वाले, तो सीखने वाले थोड़ी देर में आप कोच में जाके सीखेंगे. तो मैरी कॉम और ये टोटली एक अलग चीज़ें होने वाली हैं. आपने मैरी कॉम में वैसे काफ़ी सारी बॉक्सिंग सीखी हुई है, यहाँ पे कुछ और सीखने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे? मैरी कॉम, मैं जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं उनकी ज़िंदगी पे आधारित है. और उसके लिए मुझे बॉक्सिंग सीखनी पड़ी. बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है जिसको खेला जाता है, बहुत बड़े दर्जे पे खेला जाता है दुनिया भर में. लेकिन जो सेल्फ डिफेंस क्लासेस उषा सिखाती हैं उसमें अलग अलग ऐसे तरीके होते हैं लड़कियों के लिए, जहाँ पे देखिए बॉक्सिंग आपको डिफेंस नहीं सिखाएगा, बॉक्सिंग आपको एजिलिटी सिखाएगा. क्योंकि रियल ज़िंदगी में रूल्स नहीं होते, गियर नहीं होता, फाउल्स नहीं होते. रियल ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी कर सकता है. तो इस रियल ज़िंदगी में लड़कियों को तैयार करने के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस उषा सिखाती हैं. एंड उनमें से मुझे थोड़े से मूव सीखने जो अगर कोई आ रहा है, एक चॉप है जो उसने बताया था यहाँ पे आता है, अगर उस चॉप से मारो तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे. तो मुझे वो चॉप सीखनी है. तो अभी केबीसी की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि केबीसी की यहाँ पे बात करें. केबीसी के थोड़े दिन पहले एड्स चल रहे थे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, हर जगह पे वायरल की तरफ फैलते जा रहा है. सपना पूरा करना, लोगों के रिश्तों के बारे में बताना. एक गेम सिर्फ पैसे नहीं कमा के दे सकता है, लेकिन रिश्तों को भी चेंज कर सकता है. बहुत ही
दिलचस्प एड्स थे वो देख के ही रोना आता है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में था, अलग अलग स्टेट्स के बारे में था, तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि सडनली एक कनेक्ट हुआ। और वही देख के हम लोग इंट्रीग होते हैं कि ये नया जो सीज़न है बहुत ही अच्छा होने वाला है, और हम लोग की पिक्चर भी ऐसी है कि एक कनेक्ट आ जाता है। एक सिंपल ट्रेलर से हमें जो फीडबैक मिला है कि पता नहीं क्यों हमें ट्रेलर अच्छा लग रहा है, तो इंस्पिरेशन लग रही है। तो उसी हिसाब से केबीसी की जो मतलब जो प्रोमोज आए तो बहुत ही, मैं तो रो ही पड़ता हूँ जब हमेशा वो देखता हूँ कि चाचा सलाम अलैकुम का मतलब क्या है, तो इट रियली कनेक्ट्स। इससे पहले प्रियंका आपने कहा कि चॉप बताया गया था आपको, जिससे अगर चॉप दे देंगे तो इंसान बेहोश हो जाएगा। अगर वो चॉप आपको बॉलीवुड में से किसी को देना है वो तो आप किसे देंगे? आपको क्या लगता है मैंने अभी तक किसी को चॉप नहीं दिया है? ये अच्छा सवाल है। जिसे दिया है वो कौन है? अभी इतनी बातें आपको बता दूं तो फिर मेरा यहाँ बैठने का फायदा क्या है? अच्छा प्रियंका, फिल्म का प्रमोशन जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, तो आपने जो है मतलब एक अलग तरीका अपनाया है, शॉर्ट फिल्म का कॉन्टेस्ट रखा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आप बताना चाहेंगे शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट के बारे में? देखो, जैसे मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हूँ, तो डेब्यूट डायरेक्टर को बहुत ही मतलब मुझे एक बहुत ही अच्छा चांस मिला है लाइफ में ये पिक्चर प्रेजेंट करने का। उसी तरह के जैसे छोटा सा कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें आप अपनी छोटी छोटी फिल्में भेजें, और क्या पता मेरे जैसे मतलब जैसे मेरी किस्मत चमकी आपकी भी चमक जाएगी। तो एक कॉन्टेस्ट है कि आप ब्यूटीफुल स्मॉल फिल्म भेजो हमें, हम जज करेंगे और देखेंगे कि आप लायक हो एक बड़ी पिक्चर बना पाओगे कि नहीं। अच्छा, इस कॉन्टेस्ट में ऐसा कुछ है कि सोशल अवेयरनेस पे ही होगा या ऐसा कुछ? नहीं, ये सोशल अवेयरनेस के ऊपर नहीं है, लेकिन येस जो दिल को छुएगी वही आगे बढ़ेगी। इस हिसाब से तो आप किसी भी चीज़ पर पिक्चर बना सकते हैं। आप दोनों से ये सवाल यहाँ पे, इंडिपेंडेंस आना है तो इंडिपेंडेंस आप लोगों के लिए क्या है? अगर आपको डिराइव करना हो इंडिपेंडेंस के बारे में अपने लफ्जों में तो क्या है आप दोनों के लिए? What is freedom means to you? अनुवाद कर रहे थे। दोनों भाषाएं आती हैं मुझे। मेरे लिए आई थिंक फ्रीडम या इंडिपेंडेंस स्पेशली इंडिया जैसे देश में बहुत महत्वपूर्णता रखता है, क्योंकि आई थिंक यही एक ऐसा देश है जहाँ पे हम आई बिलीव कि दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहाँ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जब उन्होंने इंडिया को फ्री बनाया तब कहा था कि ये एक ऐसा देश होगा जहाँ पे हर किस्म का इंसान हर रिलीजन से हर तरीके से हर जगह से एक साथ आके रहे, पीसफुली रहे। तो ये वो देश है मेरे लिए, और आई थिंक मैं उस देश को इस इंडिपेंडेंस डे याद करना चाहूँगी। इंडिपेंडेंस, एवरीवन हैज़ देयर ओन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस खुल के बोल सकें, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। और ये लाइक शी सेड राइटली, ये एक ही कंट्री है जहां इतने अलग अलग भाषाएं हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में, और सबको एक राइट मिलता है। रीजन्स, रिलीजन्स, इतने सारे, मतलब लिटरली एक भी कंट्री ऐसा नहीं जिसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस है, और हमें उतनी फ्रीडम मिलती है। एंड वी हैव कम ऑफ एज, तो ये फ्रीडम आई मीन होपफुली मेक्स अस अ बेटर कंट्री एज इट इज। Done? Thank you guys. Thank you. प्रियंका शुक्र है भाई।